Hello, assalamu alaikum. मुझे कहते हैं मुसद्दिक मलिक and I am here with another exciting episode of क्या ड्रामा है with मुकर्रम कलीम, who is not here of course, and I am substituting on his behalf. I hope I do a good job. With me is the gorgeous Nadia Khan. Thank you. And ever so green Atika Odho ji. And my favorite, and this is the first time that we're in the same show, Sadia Imam ji. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक. Thank you so much. I remember one of your dramas that stayed with me called Naseeb. Yeah. It was an amazing drama. Me and Himayu, yes. Yeah. And no one talks about it, but it was another version of you, and I just loved it. जिसमें Thank you. रबिया की अम्मी आपकी बिल्कुल आपको हेल्प करती हैं. बिल्कुल. And it was an amazing drama. I'm going to copy it someday. पूरे ड्रामा याद है आपको? Yeah. मुझे तो रटा हुआ है. मुझे तो I remember this actress used to call you Appiya. Appiya, yeah. कि Appiya आपको क्या हो गया Appiya? I still remember. I think that's where सारे जरासीम वहाँ से शुरू होते हैं. Thank you. But thank you so much guys for being here. मुझे ये नहीं बोलना चाहिए because मैं हूँ आज इधर आया. But अपनी सिचुएशन जरा एक्सप्लेन करें पहले. क्या कौन सी आपका क्या ड्रामा चल रहा है? मेरा ड्रामा चल रहा है. सबसे पहले तो हम बात करेंगे मंटो की. मंटो का टीजर आ रहा है इस वीक एंड यू गाइस आर नॉट रेडी फॉर दिस एंड यू गाइस आर नॉट रेडी फॉर दिस. Really? Wow. क्यों ऐसा किया है? अल्लाह खैर करे. insane. इस तैयारी में क्या चाहिए आपको? कैसे रेडी हो? मतलब मेंटली तो रेडी हूँ बिकॉज एक असल में होता ये है कि जब एक ड्रामा होता है ना वो किसी भी कंटेंट टीम की मदद से आता है. जब निकलता है बाहर तो वो एक खास तरह के ग्राइंडर से गुजर चुका होता है. बिल्कुल. उस पर खास तरह की पॉलिश अलग हो हो चुकी चुकी होती है. विद खलील साहब स्क्रिप्ट उसके प्रोज भी हैं कॉन्स भी हैं अगर उनका कोई देख स्क्रिप्ट नहीं है. रहा अच्छा. इसीलिए तो यू गाइस आर इसमें नॉट रेडी. मंटो है. पुराना लिखा हुआ है या ड्रामे का नाम है मैं मंटो नहीं हूँ. आपने डायरेक्ट किया है. नदीम बेग साहब ने डायरेक्ट किया है. सजल और हुमायूं सईद और सनम सईद इसमें nice. हैं. अभी Different. आप उसमें क्या है? मैं उसमें एक कैरेक्टर कर रहा हूँ अच्छा छोटा सा. कैरेक्टर एक्टिंग कर रहे हैं आप. जी. तो मैं तो इसलिए थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ. मैंने टीजर देखे जो मैं आपको ब्रेक के बाद दिखाऊंगा अभी एंड यू गाइस विल. मतलब नूरजहां के बाद तो आपको मजा ही आ गया एक्टिंग का. हाँ बट वो ऐसा रोल है जो कोई और एक्टर ना करता. मैंने इसलिए किया. क्या वजह? वो बस सबको हीरो बनना होता है. हाँ, वो देखना पड़ेगा. So yeah, अब हम जिस ड्रामे का रिव्यू करेंगे उसका नाम है डाइन जो है 7 स्काई प्रोडक्शन. प्रोड्यूसर हैं अब्दुल्ला कादवानी एंड असद कुरैशी. डायरेक्टर हैं सिराजुल हक. डीओपी हैं सैयद अदनान बुखारी एंड राइटर्स हैं फातिमा फैज़ान एंड अंबर अज़र. एंड विल स्टार्ट विद डाइन विच इज़ माई फेवरेट एंड विल स्टार्ट विद नादिया खान विच इज़ ऑल्सो माई फेवरेट. Thank you. We'll start with Diane ना. No. अच्छा बाय द वे आई डोंट एग्री विद द नेम डाइन. अच्छा, बेसिकली क्यों? बताना ये चाह रहे हैं कि एक लड़की जिस पे इतना जुल्म हुआ है जिसको इतना जुल्म हुआ है कि बस जुल्म ही होता रहा है और वो एक एपिसोड से दूसरी एपिसोड की डिग्री भी ज़्यादा थी जुल्म की और अब वो चली गई है और अब जब वो वापस आके अपना बदला लेगी तो वो डाइन होगी. पता नहीं. दिस इज समथिंग आई डोंट एग्री विद. चलें देखते हैं. वो उसके ब्लड लाइन में आ रहा है. माँ के ऊपर भी इतना ही जुल्म देखिए हुआ. बात ये है कि ड्रामा ज़रा थोड़ा सा उसमें क्लिक बेट भी चाहिए होता है. ऐसा Yeah. नाम हो ज़रूरी नहीं कि वो और इतने ड्रामे जिनका मैंने तो देखा स्टोरी से कोई ताल्लुक नहीं होता. बट वो होते हैं. कोई इतना एक्यूरेट लाइक नूरजहां इतना कोई ज़रूरी नहीं इतना उसमें सेंस बनाए. Yeah. बाकी कुछ आए बाएँ शाएँ भी होते हैं. Yeah. डाइन इज़ अ वेरी कैची नेम जो बात है. आई अंडरस्टैंड. ठीक है ना. उसको देख के आपको होता है कि यार और बस वो अब आई है इस घर में सबको खाने. उसके असल में है डाइन तो है लेकिन उसकी नीयत बुरी नहीं. लेकिन काम वो डाइन वाले करेंगे. जीवी डाइन है. हाँ ये मतलब इसका नीयत इसकी सही है जैसा मैंने कहा. तो डाइन अच्छा मैं आज थोड़ी सी मेरी खुद आवाज़ अजीब सी हुई भी है मर्दाना. शायद आपको लगे 2 फीमेल और 1 मेल जज है. कोई बात नहीं लेकिन गला मेरा बड़ा ऑफ है. तो डाइन से शुरू करें और मेरे ख्याल में एक सबक है हम सबके लिए कि डाइन के हाथ से चाय नहीं पीनी चाहिए. उफ चाय का तो बहुत बिजनेस था इस दफा. मल्टीपल पर्पस के लिए डाइन इस्तेमाल करती है. चाय पत्ती दूध चीनी. हम जिस हम काम के लिए यूज़ करते हैं वो उसका वो काम नहीं है. वो सुलाने के लिए मारने के लिए जगाने के लिए मूड बनाने के लिए इस्तेमाल करती है चाय का. तो इसलिए मैं कहती हूँ डाइन के हाथ से आप चाय ना पिएं. कुछ भी हो सकता है बल्कि किसी भी हाथ से मैं कहती हूँ ना लेडीज़ के साथ ना ऐसे चाय ना पिए. पता नहीं क्या चाय में मिलाया हो. तो चाय से गेम हुई. बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था चाय का और आई एम ग्लैड कि फाइनली 1 डाउन एंड आई थिंक 4 टू गो. अगर डाइन की माँ और बाप को ना काउंट करें तो वो उसकी लिस्ट में नहीं है. तो फाइनली हम तो वी आर वेटिंग फॉर दिस. एक को तो निकलना चाहिए या पहला जो है ना डाइन को अपना खा लेना चाहिए शिकार. तो
जो बहन है, जो असल में महविशात की बहन है अफशीन, Yeah, I love those है ना, scenes. पहले उसका भी आने वाला अगले सीन में तो बकायदा वो मुझे लगता है घर से शायद निकल ही जाएं, लेकिन उसको ट्रैप किया बड़े स्मार्टली। अच्छा, जब उसने वीडियो बनाई, मैंने कहा वीडियो बना रही है तो चाय क्यों दे रही है, इसको शबाब को बता देना चाहिए। Yeah. लेकिन वो इतनी स्मार्टनेस थी राइटर की तरफ से कि नहीं, वो गोलियां मिला के डबल, उसको याद आया कि मार भी सकती हैं, तो व्हाई नॉट गो ऑल द वे। Yeah. बड़ा अच्छा प्लान था, Yeah, it was very nice. है ना। इसके अलावा बहुत सारी टचिंग, छेड़ा छाड़ी और और अतीका जी बताएंगी आपको कि वो जो अच्छा, अब तो वो कोडिंग में भी बात नहीं हो रही, वो तो डायरेक्ट कह रही है हाँ. जादू जला दूं, खा जाऊं, बता दूं, दिखाऊं कि आप मोहब्बत कैसे करते हैं, पता नहीं, मतलब आंखों में डूब जाएंगे। पता नहीं, बच्चा छोड़ के पूरी रात गायब रही है, ये चक्कर लगाती रही है डाइन, पता नहीं बच्चा किसके पास था, माँ तो बेहोश थी। ठीक है, इसने चाय बनाई, जबार को पिलाई, फिर जाके गार्डन में बातें की, फिर फौजिया को धमकियाँ दी, बच्चा कहाँ था, किसके पास था, और प्रेम कहाँ था। ये मेरे बस 2 सवाल हैं, बट अदरवाइज इट वाज एंजॉयबल, आई एम स्टिल एंजॉयिंग, है नॉट बैड, तो मज़े का तो है, Emoji दें आप. लेकिन one Thumbs up. yeah. That was नादिया जी. अतीका जी क्या कहेंगे आप? सो मेरे लिए अभी भी इट्स अ वेरी मिक्स बैग ऑफ बीन्स, बिकॉज एक तो ये कि अगर आप वो फैंटास्टिकल उसमें वो चले जाते हैं तो हाँ, बट मेरे लिए आई एम नॉट गोइंग देयर, इट्स नॉट टेकिंग मी देयर एज अ ओवरऑल स्टोरी। आई एम स्टेइंग इन रियलिटी और मुझे ऑड लग रहा है। अगर सिर्फ एक चीज़ ये लोग ठीक कर देते, 2 चीज़ें, टाइमलाइन कि कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद, और अगर बिफोर एंड आफ्टर लड़कियाँ डिफरेंट होती तो इट वुड वर्क 100% फॉर मी। बट द फैक्ट वही लड़की उसी शक्ल के साथ उसी सिर्फ कपड़े बदल के आ गई है, डज नॉट वर्क फॉर मी। आई एग्री, बच्चे का ड्रामा भी जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता अगर वो थोड़े से बड़े बच्चे के साथ हाँ, होती, बच्चा भी जितना बड़ा हो देखा जाता। होता। अच्छा, फिर प्लास्टिक सर्जरी में टाइम लगता है, टाइम लगता है, हीलिंग में भी टाइम लगता है। डेज में नहीं रिकवर करते, इट टेक्स मंथ्स एंड ईयर्स एक्चुअली, डिपेंडिंग ऑन द वुंड्स ना। तो उस हवाले से मेरे लिए ये नहीं बैठ रहा। दूसरा, ये इसका जो टाइटल है डायन, ये किस पे बैठता है वो भी मेरे लिए एक सवालिया निशान है, क्योंकि देखिए निहाल तो आई है अपने वो बच्चे की खातिर आई है और बदला नहीं लेने आई है, लेकिन बच्चे की खातिर आई है ज़्यादातर, तो ये तो हालात की मारी हुई थी। तो बाकी ख़वातीन जो उस घर में हैं, 2 वो सिस्टर इन लॉज, वाइफ, वो भी दे आर वेरी बिग डायंस यार, दे आर ऑल वेरी वेरी हाँ डेंजरस, ख़तरनाक, horrific characters. Yeah. तो आई थिंक जो टाइटल है इज़ नॉट बेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर, आई थिंक इज़ बेस्ड ऑन मल्टीपल पीपल इन द स्टोरी, विच ऑल्सो वर्क्स, इट वर्क्स, बट द ओवरऑल प्रोजेक्ट डज। मुझे मज़ा बड़ा आता था शुरू के एपिसोड्स में कि वाओ, सिराज ने इतना खूबसूरत, लार्जर देन लाइफ, ब्यूटिफुल फ्रेम्स, लवली लाइट, एवरीथिंग इज़ लवली, नथिंग इज़ अगली, यू नो, इन दिस, बट देन द स्टोरी वेंट ऑफ ट्रैक फॉर मी, सो आई विल स्टिल गिव इट, where am I? Yeah, confused. Okay. shocked, confused, जो भी, हाँ, face, yeah. With that we'll go to सादिया इमाम जी. क्या कहती हैं आप? अच्छा, जैसे ये लोग सब शुरू में कहते रहे कि आप इसको लार्जर देन लाइफ देखें, आप इसको थोड़ा सा ड्रामा लाइसेंस दिया हमने बहुत सारी जगहों पे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जो अभी अतीका जी ने भी कहा, इससे पहले भी बाहर इस शो पे बात ये होती रही कि जितना मेकअप इस वक्त हो रहा है हमारी डायन का, अगर इतना ही मेकअप पहली वाली निहाल का कर दिया जाता है, यानी कि उसके मेकअप को चेंज किया जाता, उसकी शक्ल बदली जाती, तो आज ये वाली निहाल हमें बड़ी अच्छी लग रही होती, मिशा के रूप में जो आई है। लेकिन वो दोनों चीज़ें, अच्छा फिर मुझे इसमें 2-4 चीज़ें और कि डॉक्टर साहब जो है हमारे, उस्मान पीरज़ादा जो कैरेक्टर करे, वो तो कातिल बन गए हैं। मतलब वो ये चाह रहे हैं कि पहले तुम इनमें से एक एक करके लोगों को उड़ाती जाओ, फिर मेरी बेटी का भी बदला लो। तो हम डॉक्टर को कहते हैं मसीहा, जो हमारी ज़िंदगी बचाता है, उनकी स्टोरी अभी तक खुली नहीं है पीछे। तो ये एक बड़ी कन्फ्यूजन है कि एक बंदा इतना ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है कि वो इतने लोगों को मारने पे तुला हुआ है सिर्फ अपनी बेटी का बदला दिलवाने के लिए, या इसकी कहानी सुनकर। देखिए, स्टोरी हमेशा 2 साइडेड होती है ना। निहाल की स्टोरी मैंने देखी है, आप लोगों ने देखी है, लेकिन डॉक्टर ने तो नहीं देखी जो उस ड्रामे में कैरेक्टर कर रहा है। तो उसको कैसे पता कि ये लड़की बिल्कुल सच बोली है, जिसने अपनी 1 साइडेड स्टोरी बताई कि जी मेरे मुंह को भी काटा, मेरे पेट को भी मारा और मुझे जिंदा दफना दिया, बहुत बुरा किया। लेकिन मुझे अभी भी उस्मान साहब का कैरेक्टर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वाई
मतलब बिकॉज इसलिए कि शायद इनकी जगह कोई हल्का आर्टिस्ट होता तो मुझे कबूल होता। उस्मान साहब ने एक एरा गुजारा हुआ है, एक काम किया हुआ है उनका। आप अगर काम देखें उनके थिएटर से लेके यहाँ तक, तो बहुत, तो ये चीज़ें सोच समझ के हमारे बड़े आर्टिस्टों को सोचनी चाहिए कि हम किस तरह के ड्रामों में काम करें। फिर आप, मुझे एहसन खान बिल्कुल इस वक्त इम्प्रेसिव नहीं लग रहा किसी कैरेक्टर में। एक वो समझ नहीं आ रहा कि वो ज़बार शाह कहाँ गया। वो मतलब मैं इस वक्त डायन की तो बात ही नहीं, डायन तो उसमें सभी हैं, सभी डायन बने हुए। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो ज़बार कहाँ गया जो हमारे पहले एपिसोड्स में हमें नज़र आया। अच्छा, ज़बार इतना कोई दिल फेंक है कि वो 2 मिनट कहती, ज़्यादा देर आंखों में ना देखें तो डूब जाएंगे, तो वो फ़ौरन। और तुम इतने बच्चों के हर चीज़ में कहते हो मतलब क्या क्या क्या, तो यानी कि आप औरत के मुंह से कहलवाना चाह रहे हैं कि हाँ जी मैं आपको फंसाना चाह रही हूँ, आप फंस जाए। हाँ, मतलब आप बोल देना, बोले कि प्लीज तो ये जो चीज़ है ना, मर्द की मासूमियत, ये भी इतनी अच्छी नहीं लगती कुछ चीज़ों में। तो मेरे लिए ये ड्रामा कभी भी इतना मुझे मज़ा नहीं देता। लेकिन आप यकीन जाने, इस वक्त जो बहुत ड्रामे चल रहे हैं उनसे फिर भी ये बेहतर है। तो इसलिए मैं इसको 1 thumbs up दूंगी, क्योंकि आप इसको देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं। दैट मीन्स कुछ तो है जिसने रोका हुआ है, वरना इसी तरह के और इतने खूबसूरत आर्टिस्टों को लेकर ड्रामा बनाया है, उस पर मुझे बड़ा अफसोस होता है। इतना पैसा कैसे ज़ाया कर देते हैं आप, प्लीज़। अब थैंक यू सो मच। अच्छा, बाय द वे, डायन एक वो ड्रामा है जो मैं खुद भी देख रहा हूँ, और दिस इज़ वन ड्रामा जो मैंने स्टार्ट से अभी तक फॉलो किया है। आई एम अ ह्यूज महविश हयात फैन। आई बिलीव कि आप महविश को कुछ भी दे दो, किसी भी सेट पे कुछ भी दे दो, शी डिलीवर्स। एंड बट ये है कि विद यू नो महविश हयात कमिंग बैक टू ड्रामा आफ्टर दिल्लगी, एंड एहसन खान जो आपने पता नहीं अब उडारी, एंड देन अलिफ, और उसके बाद यू लुक फॉरवर्ड टू द परफॉर्मेंसेस लाइक दैट। अगर थोड़ी सी इस पे यू नो चैनल्स को चाहिए कि ऐसे स्क्रिप्ट पिक करें बड़े लोगों के साथ कि जो लोग देखना चाहते हैं एटलीस्ट। चलें जी, बात करेंगे राइटर एंड डायरेक्टर की, विच इज़ को रिटन बाय फातिमा फैज़ान एंड अंबर अज़हर एंड डायरेक्टेड बाय सिराजुल हक साहब। जी नादिया जी। अच्छा, मुझे तो शुरू में ही पता था कि सिराजुल हक का जो विज़न है डायरेक्टर का, वो है एक फैंटेसी ड्रामा, कोई ज़्यादा हकीकत से करीब रियलिस्टिक रियलिज़म नहीं, फैंटेसी। तो जब आप वो समझ जाते हैं कि ये इस टाइप का ड्रामा है, तो देन यू लाइक ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एंजॉय करी उस ड्रामे को। 31 एपिसोड्स हो चुके हैं, इसको आज हम रिव्यू कर रहे हैं, 30th and 31st ऑफ डायन। नाउ आई विल डिफेंड द नेम, आई हैव लॉजिक। डायन क्यों उसका नाम रखा है? क्यों रखा? इसलिए रखा, आप जितनी भी हॉरर मूवीज़ देख लो जिसमें आप एक नए घर में आते हो और वहाँ आपको सब एक एंटिटी है जो मारने लग जाती है, सबको मार रही है, और जब भी उसको उसकी हिस्ट्री में जाओगे उसका मर्डर हुआ होता है। डायन कौन होती है? वो जो कि जिसके साथ ज्यादती हुई, जिसका खून किया, और जब वो वापस आएगी वो एक एक को चुन के मारेगी। तो वो अच्छी औरत थी जो कि जिसका मर्डर हुआ, बच्चा ले लिया, जुल्म किया, वो वापस अब जो आई है कब्र से, कब्र उसको मेटाफोरिकली देखो कि मर के दोबारा उसका वो पैदा हुई है। अब वो डायन बनी है। सही है ये नाम, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि ये डायन कहाँ से होगी, ये बिल्कुल डायन है, क्योंकि ये अपने जुल्म का, अपनी मौत का बदला लेने आई है, और बदला क्या, सबको उसने मारना है। तो बिल्कुल नाम ठीक है। अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में सोचते हो तो जो कहते हैं ना कि अब मैं चुड़ैल बन के जाऊंगी, अब मैं भूत बन के जाऊंगी, बदला लूंगी, बदला आप ऐसे इसी फॉर्म में लेते हैं। फरिश्ता बन के कोई बदला नहीं लेता कि मैं अब अच्छी इंसान बन जाऊंगी और बदला लूंगी, बदले में आपको डायन नहीं बनना है। तो आई अग्री विद द नेम। मैंने बड़ा सोचा, मुझे यहाँ लॉजिक नज़र आया कि बात तो है, ठीक है ना। तो एक तो ये, अब हम आते हैं ज़रा, डायलॉग्स बड़े प्यारे हैं, बहुत ही, अब तो जुमाइनी भी नहीं, अब तो डायरेक्ट बात हो रही है, ठीक है जी। अरे हुनैन बाबा सैर कर रहे हैं, हालांकि कहना चाहता कि बेटा दिन तो तुम्हारे बाप के खेलने के हैं, हाँ। तुम क्या खेल रहे हो, जाओ जाके सो माँ के पास, या नैनी को मेरे पास छोड़ो। The next line was मजे आ रहे। थैंक यू। अच्छा, ये नहीं बोलनी होती, I'm sorry। नहीं, you must। अरे बोले बिल्कुल यही सपोर्ट तो मैं आपसे चाहिए। यही तो मैं कामयाबी तक और व्यूज तक लेके जाएगी। आप प्लीज जारी रखें, आई नीड दिस सपोर्ट। अच्छा, तो बाबा के खेलने के दिन है, और लेकिन सैर नैनी करा रही है। अच्छा, आप हुनैन बाबा को मुझे दे दें, वो भी हुआ फिर। ओवर्ट फ्लर्टिंग, इतनी खुली आ तो नहीं बोला ना उसने, शी वाज ओके। हमने बोला लेकिन आ भी नहीं था, वहाँ सिर्फ फील थी। तो वो जैसे हाथ पकड़ा है ना, और फॉर डायन ने, और खत्म हो गया ना ज़वार। अच्छा, ज़वार को ऐसे सी हिंट दे रही हो, ज़वार क्या कर रहे? अच्छा, और एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी आता है, टन 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 टन, वो जो
पहले एक अरेबिक होता है हाँ, तो वो भी बड़ा बड़ा मजा आ रहा है करता उसका। है। तो मैं म्यूजिक भी इंजॉय कर रही हूँ, लेकिन वो जो हाथ रखा, मतलब बेटा तुझे और कितने हिंट दे वो, अब तो मतलब खत्म ही हो गया, हाथ भी पकड़ लिया। मेल रिप्रेजेंटेशन वैसे भी ड्रामों में होती है ज़बार ना बन कि रहा है, ज़बार अम्मा जम्मा बब्बा जब्बा दब्बा क्या बात हो। सोच रहा है कि अब मैं कह दूं, मैं भी कह दूं, आजमा के दिखा दूं मैं आपको। ये क्या था, आप पे भी जादू चला दूं, फिर क्या, मुझे पता है आप मुझे बचा ही लेंगे, बचा लेंगे ना, उसके बाद क्या रह गया। उसके बाद कोई भी आदमी शरीफ हो या ना, उसको तो क्लियर होगी बात कि यार सीन ऑन है, लेकिन यार फिर भी जस्ट प्रिटेंडिंग कि इज लाइक, ऐसा कुछ भी नहीं, उसको सब पता है। वो सिर्फ सोच रहा है कि अब स्टेप 2 हम आगे चलें। तो अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, इसके गले पे क्या है ऐसन का टैटू है which मतलब means luck और something चाइनीज में किसी चीज का सिंबल है। मुझे पहले बारकोड लगा, नहीं फिर मुझे पता चला नहीं है, फिर मैंने कहा शायद हमारे पास मेहंदी के स्टिकर है ना, स्टिकर है, ये कोई रियल टैटू है, रियल टैटू है। हाँ हाँ, ये एज अ टैटू रियल टैटू है। उसने एक्टर वैसे बना लेते हैं कि फिर अगर कोई उसने गरीब आदमी का कैरेक्टर किया तो नहीं क्या नॉर्मली करेगा। छुपा लेता है, इस वाले में उसने नहीं छुपाया बिकॉज ऑब्वियसली इतना कुछ बेस और से था तो छुपा खाली- लेता है। उन्हें नहीं पता था कि बेस से खाली छुप टैटू जाता पे है। भी कोई बात होगी अभी बिकॉज रमजान ट्रांसमिशन जो की थी लेकिन ना नादिया, जवार शाह पे से सूट नहीं कर रहा चाइनीज टैटू, प्लीज। वो बंदा जमींदार, ये शबाब, बच्चा कोक और साथ में चाइनीज टैटू, क्या यार ऐसा, व्हाट यू आर डूइंग। फिर एक तो ये बात हुई थी। अच्छा ये है कि मुझे सिर्फ मैडम ने नहीं, सिर्फ मैडम ने नहीं, मैंने भी आपको मिस किया। कितनी प्यारी Cute, बात थी yeah. यार। तरा निकल गया, बड़ी ज़बरदस्त प्यारी बात थी। हाँ जी, उसके बाद फिर कैमरा लुक और दोनों की इसकी स्माइल, इतना लंबा रिएक्शन जवार का, ये उसके बाद म्यूज़िक चलता रहा, ब्यूटी शॉट जब गाने का चल रहा होता है तो उसमें आप दिखाते हैं कि बच्चे को आपने प्रैम में रखा, बेल्ट पहना के फिर खड़े हो गए, आप मूड में आ गई मैं विश। वो बहुत लंबा था, वो काट देना चाहिए था, इसको बस वहाँ से दिखाना चाहिए था, बच्चा रख दिया इसने, पूरा बच्चे को पार किया, सेटल किया, म्यूज़िक चल रहा है। वहाँ मुझे लगता है कि डायरेक्टर को थोड़ा चॉप कर लेना चाहिए था। ये हुआ। उसके बाद बच्चा गायब है, बच्चा कहाँ है? जब माँ को स्लीपिंग पिल दे दी, ये निकल आए, उसने क्या कहा था, 1 मिनट ना छोड़ना, और उसका अपना बच्चा है, और इस बच्चे को छोड़ा भी नहीं जाता नहीं, ऐसे बच्चे को तो छोड़े भी नहीं, क्योंकि ऊपर दुश्मन बैठी है, फौजिया और क्या नाम था, फौजिया और दूसरी कौन है, जकिया। फौजी और जकिया भी है। इसने आराम से जुनैन बाबा को कमरे में छोड़ा, आई, पहले जवार के साथ फ्लर्ट किया, चाय पिलाई, गार्डन, कितनी देर बच्चा अकेला रहा है भाई, ये तो बड़ी बुरी, शी इज़ नॉट अ गुड मदर, ये वाकई डाइन है तो बेबी। हाँ, बच्चे से भी कोई नहीं इसको अटैचमेंट। अच्छा, उसके बाद चाय लेके आया, इसने कहा ये आप चाय पीजिए। वैसे ओहो, बाय द वे शबाब मैडम बड़ी गहरी नींद सो रही हैं, यू नो व्हाट आई मीन। ये भी चला है। और उसके बाद उसने चाय पी और बड़ा खुश, हाँ बैठो बैठो बात करो। जवार भी ना फुल ऑन है। फिर क्या कह रहा है, अगर ऐसी चाय मिलती रहेगी तो कोई मजायका नहीं है, लेकिन इसी टाइम, और जब वो सो रही है और बच्चा भी कब उसको भी छोड़ के आना, बेहतरीन, मतलब दोनों एक दूसरे को डायरेक्ट हिंट दे रहे हैं। तो उसके बाद फिर ये चली गई कि अच्छा माँ से बात की, फौजिया ने पकड़ा, वो बड़ा अच्छा सीन था। अच्छा, तो आगे फिर मैं ताकि इसी में ख़त्म करूँ। दूसरा एक, आई वंडर समटाइम्स कि ये जवार ने क्या सोच के अपनी बहनें, दोनों बहनों की शादियाँ इन लोगों से की हैं, इन नखट्टुओं से, इन लोगों से कर ली थी कि सेटल कर लो भाई। नहीं, मेरा ख्याल है जब इनका रिश्ता आया था तो घर वालों ने बताया होगा, लड़का बड़ा अच्छा है लेकिन शराब पीता है, सॉरी, लड़का बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा जुआ खेल लेता है कभी कभी वीकेंड्स पे, सब हार भी जाता है, लड़का अच्छा है लेकिन बेरोजगार है, सॉरी, ये तो होता ही है, कम ऑन, इट्स पॉसिबल। फिर कहा होगा लड़का अच्छा है लेकिन अय्याश है, वुमनाइजर भी है। ये कैसे दोनों इतने गंदे बहनोई, दोनों मतलब फारिग कैसे घर में शादी। और दूसरी बात ये, जिन अयाशियों की वो बात कर रहे हैं वो कभी दिखाई तो है नहीं है। नहीं, इस दफा दिखाई, इस दफा गया आमिर पोकर शोकर खेलते हुए दिखाया। कौन सा अच्छा, वाला, गैम्बलिंग। आमिर गैम्बलिंग, वो जो मियाँ बीवी कह रहे होते हैं कि हमारी आजकल अयाशी लगी हुई है, वो वाली अयाशियाँ तो कभी नहीं दिखाई। वो गया था, मैं ख्याल उसका बजट नहीं था सीन का, या मिले नहीं आर्टिस्ट मुनासिब, लेकिन ये कि वो यही उसने बता दिया कि इसकी तो पुरानी आदत है, ये अपनी पुरानी हरकतों पे आ गया। गैम्बलिंग नहीं, वो तो दूसरी चीज़ का शौकीन है, खवातीन। कैसीनो समझ जाओगे, थोड़ा और देखो, हमारी कंपनी में रहोगे सब समझ आएगा। आप देखें यहाँ कराएं हमारे रिव्यूज़, तेज़ हो जाएंगे। तो बस ये चल रहा है, नंबर्स मैं आपको देती हूँ और उसके बाद फिर उसका बताएंगे। बट अजीब से शादी में, बट आई लाइक द क्लाइमैक्स, और मुझे अच्छा लगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सैटिस्फाइंग, बहुत मजे का था। ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, तो वो राइटर की तरफ से इट वाज इवन द तावीज़ वाली बात, एंड दैट वाज वेरी वेल। हाँ, तो मैं दोनों को 8 दूंगी, राइटर एंड डायरेक्टर।
Thank you and we'll go to Atika ji. तालियां बजाते हैं अच्छा मैं आपसे एड के बाद Very तालियां excited. अच्छा. I'll take advantage of the fact that you're a very good director and ask you a question. Oh. कि अगर आपको ये स्क्रिप्ट दिया जाता तो आप जो क्या करते इसके साथ? प्लीज पकड़े। और देखिए, मैं गन पॉइंट बताता पे हूँ. होता कि यही करना है. नहीं, ये तो ना What would करता. you have done differently? फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव मैं ये ज़रूर करता कि मैं मैविश की जगह किसी और को कास्ट करता या मैविश को इतना प्रोस्थेटिक देता कि वो उससे वो वाली प्यार ना होता, क्योंकि हमें स्टार्ट में भी मैविश से प्यार ही होता है. जब वो उस ग्लासेस के साथ भी आती है आपको प्यार ही आ रहा होता है मैविश पे. तो कुछ ऐसी चीज़ देता जो ना होता. सेकेंडली मुझे ये समझ नहीं आती प्लास्टिक सर्जरी के बाद आई साइट कैसे ठीक हो जाती हैं. लेंसेज पहन रही है ना, मतलब ठीक है, Colored lenses. कलर्ड पावर्ड लेंसेज. और लेजिक करा लेते हैं, वो भी आजकल दौर चल रहा है. बट मुझे लगता है कि ये कहानी में मसला नहीं था. इट्स वेरी लाइक मौला जट और ये वाली कहानियाँ जिनका जो डन एंड टेस्टेड है, जो सिंड्रेला है जो चलेगी. आई थिंक इट नीडेड अ वेरी रियलिज्म अप्रोच टू इट एंड इट नीडेड अ वेरी टुडेज अप्रोच टू इट. कि आज का जेनजी का कोई लौंडा अगर यही कहानी आपको सुनाता तो वो डिफरेंट तरीके से सुनाता. लेकिन ये कहानी बनाने का मकसद जियो सिराज भाई का एक कमराडरे है जो होता है, तो उसमें फिर आई गेस यही चीज़ बन सकती है. डायरेक्टर का स्टाइल नजर आता है ना ड्रामा में. Yeah. इसका वो touch नहीं, तो but है I ना think अपना. there's a limit to how much liberty you can take dramatically. I know suspension of disbelief का भी हाँ, कोई तरीका है. there's a limit to your liberty in this also. Yeah. I mean, I think that the fact that there's some major flaws in this drama, you cannot ignore even if you give it the title of it being a fantasy. Yeah. Fantasy में भी ना आप एक काम जो करते हैं वो पक्का काम करते हैं. फैंटेसी में भी जैसे आपने कहा कि पहले हाफ में लड़की डिफरेंट होती या उसके जो गेटअप है डिफरेंट होता. फैंटेसी में भी यही. I mean, we see a lot of animated movies also. Yeah. Even in animated films, you don't see these kind of flaws, no? So there are big flaws. Let's not disregard those. लेकिन अतिका जब हम रिव्यू करते हैं, हम उन एपिसोड्स को करते हैं मैं जो तो हफ्ते episode पे चले ही ना, कर रही हूँ. हम स्टिल अभी तक उसकी गेटअप की लुक की बात क्यों कर नहीं, रहे हैं नहीं, जब I'll हम tell इन you. एपिसोड्स पे I'll बात tell you करें. why. एंड वी ऑलवेज टॉक अबाउट द मेन प्रेमाइस ऑफ द स्टोरी कि वो ही गलत because था. in my mind, मुझे fair नहीं लगता. because my feedback and in my mind, मतलब वो तो हम निकल गए हैं No, उस it's बात से. not. प्लास्टिक सर्जन से Absolutely निकल not. चुके हैं, अब तो हम आगे They are चले गए the 31st पे. they are the same people looking at the same face in every episode, right? Even now they're looking at Mavish's face the way it was before as Nihal. So it's not about the storyline, it's about the huge flaw that they have created as a team. Even the actors, and I say this every week, that Mavish is a very, very talented, beautiful and extremely professional and experienced artist. Yeah. If the script had come to me, the first thing I would have asked them कि मेरा first and second half में फ़र्क क्या होगा. I'm surprised at her choice in this also because it is really a very big flaw in every episode because ये storyline तो वही चल रही है, वही शक्लें आ रही हैं, कोई फ़र्क नहीं आया. So it doesn't matter कि भाई वो पुरानी कहानी थी. It's the same flaw running in the entire thread for me. Everybody else has an opinion. This is my opinion. And I feel कि overall ये जब इतना बड़ा flaw होता है, जैसे मैं एक viewer हूँ और I can't get beyond it now. Yeah. As a viewer, I can't get beyond it. I'm looking at this because मेरी मजबूरी है. I would not be watching it if I wasn't reviewing it, frankly speaking. But I'm looking at it. I can't get over this one huge problem that bothers me. And पूरी बाकी कहानी goes for a 6. अच्छा फिर let's come to the writing. I find कि कहानी बहुत slow है. इसकी overall जो approach है, अगर वो बदला लेने भी आई तो बदला भी बड़ा स्लो हो जा रहा है. स्लीपिंग पिल्स दे रही है बच्चे के साथ खेलने के लिए, स्लीपिंग पिल्स दे रही है जवार शाह को फंसाने के लिए. मेरा मतलब बदला लेना शुरू करें ना. अब हम 32 एपिसोड पे हैं. अब वेयर इज द बदला शुरू हो गया. बट इट्स वेरी डिलेड. इस दफा शुरू हो गया. लास्ट टाइम हम यही कह रहे थे कि एक आउटलाइन ऑफ अ प्लान थोड़ा सा तो पता होता कि which way you're going. Yeah, the other thing is when Sadia brought up the point of the doctor साहब. अब डॉक्टर साहब को इस पर्टिकुलर फैमिली से क्या नफरत है. ठीक है, ही इज अफेक्टेड, बच्ची मर गई, बच्ची के गम में भी पता नहीं उनको कुछ नहीं दिखाया. बट डॉक्टर साहब को इस ख़ानदान के ख़िलाफ़ क्या कि इतना वो वायल हो गया है कि इज़ हेल्पिंग अ न्यू अननोन गर्ल हु इज़ जस्ट गोद अभी लिया है उसे कि बस सबको अब इनको उड़ाना है हमने. डजंट मेक सेंस. आई डोंट नो. प्लॉट एक्चुअली बेसिकली मुसादिक प्लॉट में बहुत फ्लो है. द प्लॉट इज़ वेरी मेसी.
बाकी they just filling in the blanks, you know. Siraj, as I say, loves beautiful frames and all, but he falls short when it comes to the stories, the plot side of things. I think the writing has more problem than the direction. Yes, क्योंकि I think both have very big problems. Because see, you're a director, you know, a lot of times a script comes where you can fix things. I think director has not put in that effort. Director has actually said, okay, I'm going to make whatever I can out of this. The director should have actually said कि नहीं ये चीज़ें मुझे चाहिए. बिकॉज ये कहानी में देखिए डायरेक्टर के पास जब आता है या हमारे पास भी जब आता है तो हम कहते हैं कि भाई देयर इज अ लॉट ऑफ स्क्रिप्ट्स आई से नो टू व्हेन आई फील के देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन एज अ कैरेक्टर एंड आई एम टॉकिंग फ्रॉम एन एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू नाउ कि भाई ये आप मुझे अगर ये नहीं देंगे सादिया आपको कि मैं नहीं कर सकती मुझे आई डिसएग्री विद व्हाई यू आर टेकिंग माय कैरेक्टर. तो बेसिकली फ्लॉज बहुत हैं एंड दे विल कंटिन्यू फॉर मी थ्रू आउट बिकॉज नाउ दे कांट गो बैक ना. अब तो हाँ स्ट्रक्चर्ड फ्लॉज हैं, प्लॉट फ्लॉज हैं. अच्छा फिर ये बेचारी शबाब है ना, शबाब बेचारी सबका टारगेट इस बेचारी पे आ गया है. कोई उसको वो तावीज़ दे रहा है तो कोई गोलियां दे रहा है. एक बेचारी औरत पे इतना जुल्म शुरू हो गया है. तो एनीवे आई मीन आई डोंट वांट टू से मच बिकॉज हर हफ्ते में लगता है जैसे आई एम आउट टू गेट, आई एम नॉट रियली. मैंने सिराज के साथ काम भी किया है एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ऑल ऑफ देम. बट ये कि आई फील कि जहाँ बात है तो बोलना तो चाहिए ना. दिस इज हाउ आई फील. अदर पीपल आर एंजॉइंग इट, दैट्स ग्रेट. बट आई डेफिनेटली हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद द प्लॉट एंड द स्ट्रक्चर एंड द ह्यूज फ्लॉज इन दिस ड्रामा. So I am going to give writing a 5 and I am giving direction a 4. क्लैप करते नहीं ये नहीं, ये मैं ऐसे दुख में क्लैप कर रहा. अब हम इतने सेंसिटिव हो गए कि हम एक चीज़ भी नहीं बोल सक रहे या एक चीज़ सुन भी नहीं सक रहे. अब अली रज़ा बेचारा इतना टैलेंटेड जवान खूबसूरत बच्चा है. अब मैंने एज अ सीनियर उसको एक ओपिनियन दिया है. लोगों ने उसको इतना एंड आई हैव टू गिव हिम अ कॉम्प्लीमेंट. He's handled it very well. I met him. I was there. So He's we were handled there. it so We were well. just laughing. It's like that's so cute. But so much credit to the boy. And ये लड़का इतना he'll go so far in his career क्योंकि अगर आपका thick skin चमड़ी thick नहीं है आपकी ना, आप गलत जगह पे आप public forum में मत आएं. You have to be thick skinned and you have to have patience and tolerance to be a public figure. And I'm so impressed with Ali of how he's handled it because लोगों ने बड़ा उछाला यार. He liked it. He's like she you know what he said. He said कि she represent a demographic. No, and this so is I'm my saying, understanding absolutely. of it. If somebody says to me, I didn't like this about, I will say, yeah, this is my viewer. Yeah. And this viewer has a right to an opinion. So the point is कि अब unfortunately social media की वजह से इतना बकवास सुनी जाती है कि हम it's affecting us. It's like आपने बोला उसने सुना, जिसके लिए बोला उसको मसला नहीं, आपने बोला आपको मसला नहीं है, मसला दुनिया को. हाँ. फुप्पी चाची नहीं उनको और काम नहीं है कुछ ना. उनको है कि भाई नादिया और अतीका की लड़ाई हो जाए. अली रज़ा और अतीका या शादिया की लड़ाई हो जाए. वो लड़ाई में लगे उनका अपना पार्ट है सब. You said it in a very cute way. You said it in a very innocent way. आप ठीक है स्लीपलेस But he's such a sweetie. And also he understands that he is now becoming a big star. He has a great future. He has to manage things very carefully to sustain his reputation also. Because अगर वो reactive होगा तो आगे जाके negativity में चला जाएगा. So I am very impressed with the boy. और ह्यूमर को भी समझना चाहिए, टॉलरेंस होनी चाहिए. कुछ चीजें सिर्फ फनी होती हैं, बस एंजॉय करके आप. मैं अपनी कम्युनिटी पे जान देती हूँ, सबको पता है. मैं अपनी कम्युनिटी पे जान देती हूँ. मैं अगर कुछ कहूँ प्यार में या मैं मस्ती भी बहुत करती हूँ. मस्ती हम ना करें हम पागल हो जाएं यार. We would go crazy. You don't know. शो पे इतनी मस्ती करते हैं. शो पे हम कितनी बार नहीं, हमारी जिंदगी में इतना प्रेशर होता है, आप लोगों को अंदाजा नहीं है. आपके लिए हम यहाँ मेकअप करके बैठ के ना बड़े खूबसूरत करके ये रिव्यूज दे रहे होते हैं. ये आज बेचारी पता नहीं क्या क्या अपने घर छोड़ के आई, ये अपने घर क्या छोड़ के. आपको अंदाजा नहीं है कि कितना बैक बिहाइंड द सीन्स प्रेशर कितना हम पे होता है. लेकिन हम आप लोगों के लिए बैठते हैं. फिर आगे से आप लोगों ने हमारा काम कचरा करना है तो वो आपकी मर्जी है. But I don't think so कि आपको उसको seriously लेना चाहिए because it was fun. I thought I would start with this कि मुझे actually इससे I was so upset because Ali is an upcoming star. Yeah. You know. But let me tell you from Ali's perspective, he doesn't care about anything. उसने अगली caption लगाई है कि मेरी sleeveless देख लो, sleeveless है तो मसला नहीं है. Nothing else. अभी ऐसे अभी मैंने नादिया से कल शेयर किया. I sent Sohail Sameer a compliment कि भी हमने आपका ये काम अभी देखा. इतना अच्छा मैसेज भेजा और नादिया को मैंने ऐसे नादिया listen to what he said. Yeah, we are here and to also, chat and discuss. Also, we want, if we don't make fun about our own stuff, how will we grow? Yeah. Let's not give everybody opportunity to make us warring with each other. The fact that I am a director, I'm sitting here. She is a broadcast voice of broadcast in Pakistan. You're acting in
dramas left, right, and center. She is acting in dramas. We are here to talk about our own product so that we can. वही do मैं बहन better. हूँ। अभी आप लोग शेयर की बात करें, मैं चुप बैठूंगी। अच्छा, एक और मसला है, थैंक यू एवरीबडी, शुक्रिया, दिस शो इज वेरी पॉपुलर। मैं जहाँ जाती हूँ लोग देख रहे हैं। अब हर बंदे की कोशिश होती है कि ये लोग भाग जाए। हमारे लिए गुड लक भी है, बैड लक भी है। It's a difficult सबसे position. कोशिश है कि It's ये a- भाग जाए and बिकॉज़ ये शो also- पॉपुलर क्यों है। हाँ, it's just that के also the fact कि हम लोग we have come to a position जहाँ पे you know remember Bollywood में Zoom TV आता था कि जी, कौन जी, कास्ट हो रहा है, क्या हो रहा है। We have brought this industry to Forum, this yeah, point. yeah. I think we should और just सब acknowledge कहते हैं that. कि यहाँ इतने सच्चे बैठे हैं जजेस, ये कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, Opinions वो- तो है ना। लेकिन ये ना बात है सबकी कि यार अपनी है। सच बोलना आजकल के ज़माने में तो आसान नहीं, ठीक है, आपके बहुत दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन हम बोलते हैं और फिर लोग Yeah. इसको अप्रिशिएट करते हैं। इवन हम आपस में भी देखिए हमारा डिफरेंस हो मैं नादिया जाएगा, लेकिन हम अड़े रहते हैं कि ये नहीं, मुझे ऐसा नादिया लग इज अ रहा है। लॉयलिस्ट। Yeah, yeah, yeah. She is. I understand You what you said. understand what Yeah, I'm yeah, I saying? got it She took it completely. in a different वो sense. and that takes an empathetic person कि She's थक a गया तो बस loyalist. थक गया भाई, She यही है। to turn her against something will take a lot of और hard मेरे work. लिए किसी ने बुरा भी कहा होगा ना, मुझे उसका काम पसंद है, मैं Yeah, ऐसे हाँ, खुद की she's a- तारीफ she's a करूंगी ना। loyalist. मेरा We'll मुझे go लगता है to कि सादिया क्राफ्ट के जी। साथ आप सच्चे हो बस। We'll go to Sadia ji for the numbers for the writer and Siraj ji. अच्छा, मैंने क्योंकि सिराज के साथ काम किया हुआ है, ड्रामे का नाम था कूंज, तो मुझे पता है कि सिराज बहुत बेहतर ड्रामे भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप इतने बड़े फ्रेम्स के साथ काम करें। और अगर जब हम ये बात करते हैं किसी भी ड्रामे के लिए कि जी ये आप ड्रामा लाइसेंस दे के और आप इसको ज़रा फैंटेसी की तरफ ले जाएं, तो नीचे डिज्नी वर्ल्ड लिख दें ताकि फिर हम उस हिसाब से देखना भी शुरू कर दें। हर एक की ये ट्यूनिंग नहीं सेट होती ना कि जी ये आपका ज़िंदगी से हट के कुछ, जबकि सारी कहानी वो है जो हमारे माशरे में सब कुछ हो रहा है। डाइन, जिस तरह भी नादिया ने कहा कि डाइन को जो जिस तरह उसने इस नाम को एक्सप्लेन किया, वो बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन थी। डाइन बिल्कुल वही होती है, लेकिन अगर वो डाइन मर जाती और वो डाइन डॉक्टर साहब ना बनाते, क्योंकि डाइन, वो लड़की तो ये डाइन बनना नहीं चाह रही थी, उसको तकलीफ ज़रूर थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने जिस तरह उसका वो सारा कुछ ट्रांसफॉर्म किया उसको, और जो उसके अंदर वो चीज़ें डाली, तो डाइन को बनाया गया। तो मुझे यहाँ थोड़ा सा फिर अगेन ये वाली बात कि अगर हम इन 2 एपिसोड्स की बात करें, तो इन 2 एपिसोड में अगर आप देखें, हर सीन में मैं भी शायद कमरे से निकलती हूँ, निकलते साथ ही एक एक्सप्रेशन और चले जाता इतने ज़्यादा जो आप उसे कहते हैं ना स्लो आप कर देते हैं। हाँ, तो आप भाई क्यों इतना स्लोमो पे जा रहे हैं खुदा के वास्ते? क्योंकि आपने एपिसोड खींच के 80 एपिसोड्स बनानी है। स्क्रिप्ट था वो 30 का, 30 से वो 88 या 100 जो भी आपने सोचा बनाना है, लेकिन आप उसमें देखें पूरी एपिसोड, इन 2 एपिसोड में आप एज अ डायरेक्टर या एज एन आप सब एज अ व्यूअर बताएं, कोई एक जहां हमारी एपिसोड वाइंड अप हो रही है, कोई एक ऐसी लाइन नहीं थी कि वाइंड अप हुई है तो अगली एपिसोड शुरू कर, क्योंकि वो कहीं भी बीच में कट लग जाता है, उसका कोई उसे लेना देना नहीं होता। और फिर जब वो वापस आ रही है एपिसोड, तो वो पिछला पूरा सीन चल के, क्योंकि वो भी तो 1.5-2 मिनट 2.5 मिनट जिसमें पर्दा हटा हटा के देख रही है कि अरे आज गोली का असर हुआ कि नहीं हुआ, वो गई कि नहीं गई, वो सारा चल रहा है। अच्छा, एक सी बात जो मुझे राइटर एंड डायरेक्टर दोनों से पूछनी है, इतना अरसा निहाल ने अपने आप को छुपाया, अभी भी छुपाती, माँ के सामने बोलने की क्या ज़रूरत थी? ये वो माँ है जिसने अपने मियाँ को बचाने खातिर तुझे इस घर में फेंक दिया, थोड़ी देर और संभाल लेती पूरे बदले लेने के बाद। एनीवे आगे जाके शायद इनका कोई लॉजिक हो इसके लिए, जो कि ड्रामा लॉजिक से बिल्कुल बाहर है, लेकिन हो सकता है इसका हो लॉजिक कोई। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहना कि सिराज आप यही काम कर सकते हैं, नहीं, आप इससे बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। आपने अगर ये वाला काम करना और इस तरह की शॉर्ट्स बनाने, तो मेरा ख्याल एक अपने साथ अच्छा डायरेक्टर रखें और फिर फिल्म बनाएं, क्योंकि शॉर्ट्स आप बहुत अच्छे बनाते हैं, डायरेक्शन कहीं नज़र नहीं आ रही। डायरेक्टर होता है पायलट ऑफ द शिप। मैं आपको हमेशा हर एक के लिए बताती हूँ कि वो पूरे क्रू को, पूरे स्क्रिप्ट को, तमाम आर्टिस्टों को लेके चलता है। ये नहीं होता कि अगर मैं भी शयात है तो मैं भी शयात के ऊपर फोकस है, अगर एहसन उस सीन में तो एहसन के ऊपर फोकस है। इस दफ़ा मुझे जो हमारी हिरा है, हिरा के कपड़े बहुत ही अजीबोगरीब, वो बहुत अच्छे कपड़े पहन रही थी, कपड़ों में, उसके मेकअप में, चीज़ों में बड़ा फ़र्क महसूस हुआ। बाहर लाइट कुछ और है, उसके कमरे में जब हम जाते हैं हिरा के, वो लाइट बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है कि जब आप इतने बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं
तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो मेरे लिए ये ड्रामा स्टिल एज अ राइटर, मैंने पहले भी कहा था, ये 4 से ऊपर नहीं जाता, और एज अ डायरेक्टर बहुत बड़े अच्छे सीन भी आप कर लें तो ये फिर भी 5 से ऊपर नहीं जाता। अब सॉरी। Thank you, Sadia ji. With that, we'll go to the public poll for the writer, which is Fatma Faizan and Amber Azhar. Total vote जो cast हुए इस category में, which is 20,800, जिसमें से इन लोगों को मिले हैं 1,897, which is 9%, 0.9. गुड, समझ आ रहा है। और इसके बाद हम करेंगे जी डायरेक्टर। पब्लिक पोल में डायरेक्टर्स की कैटेगरी में वोट कास्ट हुए हैं 20,900, जिसमें से इनको मिले हैं 2,500, विच इज़ 12%, विच इज़ 1.2. अब मैं इधर एक बात कहना चाहूँगा कि जो डायरेक्टर डिपेंड करता है आप किस इस्टेब्लिशमेंट में हो। मेरी इस्टेब्लिशमेंट में ये होता है, विच इज़ ARY एंड सिक्स सिग्मा इन पर्टिकुलर, कि जो लास्ट कट होता है वो डायरेक्टर एडिट करके एडिट भेजता है। करता है। ऑन दी अदर हैंड, जिस प्रोडक्शन हाउस की हम ये बात कर रहे हैं और जिसके भी इधर डायरेक्टर के पास नहीं होता ये राइट कि वो अपना आखिरी कट दे, उनका आखिरी कट उनके जाने के बाद चैनल भेजता है। उफ, तो मुझे Every लगता episode. है एवरी एपिसोड। सो जब हम डायरेक्टर की बात करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि कुछ But that's चीजें bad. No, दैट्स no, बैड that's एंड वी bad. नीड टू टॉक अबाउट इट। वी Yeah. नीड टू टेल देम कि एट द एंड ऑफ द because डे no. जो वो फ्रेम लॉक चीज़ करके खराब गया होगी, है हाँ। वही ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए, बिकॉज नाउ यू आर जस्ट मेकिंग इट अ वेरी बिकॉज वो PTV 33 वर्जन ऑफ एपिसोड व्हाटएवर को यू मेक। 88 बनाना नहीं, होता है ना। PTV पे भी मतलब एज डायरेक्टर ए हैज PTV द लास्ट कॉल सॉरी माय ऑलवेज। सॉरी फॉर द रॉन्ग हाँ, वर्ड्स, चैनल वर्जन के वो कुछ भी एडिट करके चला लो। नहीं, ये तो फिर आप सबके साथ जुल्म कर और रहे एक हैं, डायरेक्टर ने के साथ जुल्म डायरेक्टर कर ने रहे मुझे हैं। शिकायत भी लगाई थी, मैं उनको कहती ड्रामा आपने क्या ख़राब कर दिया। कह रहे हैं 10 एपिसोड को अगर आप 20 खींच के बना दोगे, मैंने कहा तो एडिट तो आप करवा रहे हो। कह रहे हैं नहीं, नहीं, वो एडिट पे बैठते हैं मेरे नहीं। हाथ में एपिसोड नहीं को खींच के म्यूजिक डाल के फ्लैशबैक्स डाल के मुझे बर्बाद ये कर बहुत दिया। बाद में पता There's a चला। formula. मुझे लगा कि ये सब They have a formula on the edit table. Directors और ही बैठ वो सकते हैं। वहाँ से कोई बाइक पे बैठ के आता है तो बाइक आते आते तक जब तक वो बाइक पहुँचती नहीं है, वो जो हम लोग 23 ENG टेक्स होती है ना, जो हाँ, अब यू नो दैट एक्शन से पहले yeah. का जो एक वो होता है वो पूरा चलता है उनका। और आई थिंक विच इज़ वेरी रॉन्ग विद द डायरेक्टर कि आप डायरेक्टर से जुल्म है, उसकी जुल्म है। एक ही बेचारे के पास चीज़ जुल्म होती है कि फिर उसके तो आप हाथ किसी को की भी चीज़ बिठा है। दें। और फिर और खराब किसका, उसका तो वो तो काम उनका चलता रहेगा Yeah. चैनल का। डायरेक्टर को कैसे काम मिलेगा नेक्स्ट टाइम कि वो आप कहेंगे damage यार कर इसका रहे हैं तो बड़ा director को। बुरा काम है, इसको मेरे साइड पे खिलाफ करो। डायरेक्टर्स को थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए। कितना कुछ स्टैंड है, डायरेक्टरों के स्टैंड बड़े खराब बस होते एक हैं। मैं स्टेटस। आपको बता रहा हूँ हमारे स्टैंड। अच्छा फिर ये होगा कि फिर कोई भी काम नहीं तो क्या हमराज Yeah. में भी यही हाँ, हुआ है यही फिर? है। नहीं, बड़े हमराज खैर की ये तो तो story, मसले हैं I'm हमारी sorry to इंडस्ट्री say. के। But क्या We'll move on to the female and male lead of the drama, which is my favorite people. But let's see. What do you think, Nadia ji? मुझे तो महविश की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, उसका मेकअप बड़ा प्यारा लगा, हर लुक एंड हर एक्सप्रेशन, बिकॉज शी इज़ अ फिल्म स्टार। Yeah. तो वो जो उसके फैंस हैं वो मिस कर रहे थे उसकी ये Yeah. लुक, एंड आई डोंट वांट टू एंड आई एम नॉट हैप्पी टू सी हर इन इंडियन म्यूजिक वीडियोस। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो अच्छा वो एक तो बहुत फजूल क्वालिटी के वो गाने होते हैं, यहाँ हम इतना अच्छा काम उनसे करवाते हैं हमेशा, और वहाँ इतना बेकार काम, चाहे हानी वो सिंह तो हो या आपको जो तो भी हो। दोस्तों के लिए होता है नहीं, आपको। बट क्वालिटी देखे ना कि यार ये क्या, हमें वहाँ गन्स चला रहे हैं उधर हानी सिंह की वीडियो में, योयो में बहुत उसका उसके अच्छे गाने, लेकिन सबसे बुरा गाना था मेरे ख्याल जिसमें मैं भी आई थी, तो आई वाज डिसअपॉइंटेड बिकॉज क्या कैलिबर है उसका यहाँ। तो वो जो फिल्म स्टार वाला उसका ग्लैमर है, मुझे अच्छा लग रहा है और फैंस को अच्छा लग रहा है इधर देख के। सेम है, मैं भी सिर्फ इसलिए देखता हूँ कि you get to see Mahwish. And when Mahwish is standing, you can't see Anyone else in the frame, that's true. Everyone else becomes invisible. Yeah. इस बंदी का ऑरा है। और अब इतने एक्सपीरियंस के बाद ना एक और आप पक्की हो जाती है। She knows exactly मैंने ऐसे ये मुझे अभी तक नहीं समझ आई कि मैं ऐसे बैठूं तो कैसी लगूंगी, तो नहीं, ऐसे नहीं, Mahwish को चलूंगी। अपनी उसको अपने एक मेरे ख्याल quantity और लेकिन इस minute लुक में details. शी इज कंफर्टेबल, नॉट इन निहाल। इधर मुझे लग रहा है कि इसने पकड़ा हुआ है ड्रामे को। मैं तो अच्छी दिखूंगी ऐसी की तैसी। तो कपड़े, वॉक, एंगल, उसका एक्सपीरियंस नजर आ रहा है, और स्माइल्स Yeah. ख़त्म। जो वो उसको पटाने के लिए स्माइल दे रही है, लुक दे रही है, वो इतनी इंटेंस है उसमें, वो बड़ी मज़े की है। तो वो हिट करता है और वो जवार ये क्या कर रही है भाई। तो आई एम रियली एंजॉयिंग हर एक्टिंग, हर लुक, ये वो। और एहसन की बात करेंगे, एहसन का सिर्फ मुझे एक बात अभी समझ नहीं आ रही कि ही लॉस्ट 6 kgs पहले for this महविश को part. नंबर दे दी? नहीं, दोनों को इकट्ठे अच्छा, दूंगी। अच्छा। पहले हम तारीफें Okay, करते हैं या जो भी बुराई जो भी मुझे होता है। okay. तो हाँ, पहले नहीं काटना है इसको, बोलना पहले हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं फिर नंबर। Okay. तो एहसन की अगर बात करें, एहसन की एक चीज़ मुझे डिस्टर्ब कर रही है, वो है इसका वेट लॉस। उसने स्पेशली इस
टाइम के लिए, इन एपिसोड्स के लिए उसको था कि जब महविश ने वापस आना है डायन बन के, तब मैं भी बहुत प्यारा लगूं। उसने बड़ी मेहनत करके वेट लूज किया, लेकिन अब मुझे वो ज़वार शाह नहीं लग रहा। आई थिंक दैट्स द केस, या प्यारे तो तुम ऐसा बहुत लग रहे हो, लेकिन अब तुम लग नहीं रहा कि शबाब के मियाँ हो या महविश के साथ। वो जो एक रोब है ना, ही इज़ नॉट अ बॉय, या वो ज़वार शाह हैं। मसला ये कि इतना वो प्यारा लग रहा है कि इज़ लुकिंग वेरी यंग, इज़ लुकिंग वेरी यंग। तो अब वो जिस एज ब्रैकेट में हमें शुरू में अपने जो हमें ज़वार शाह है, और अभी जो इसको महविश के साथ जिस एज में लगना चाहिए, जैसा उसको शबाब को जिस एज में लगना चाहिए, ज़वार को वो लग नहीं रहा। तो मुझे लग रहा है शायद ये वेट लॉस, मैं एज अ डायरेक्टर मैं तो बिल्कुल, क्योंकि बनता नहीं है, डायरेक्टर को कहना चाहिए था, और होता भी है कि एक आप ड्रामा सीरियल में अपना वेट मेंटेन रखते हैं। हाँ भाई, तुम्हें लूज करना है तुम लूज करोगी, तुमने गेन करना है ब्रेक के बाद, तो चलो इतने एपिसोड्स। ज़वार शाह के कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं थी वेट लॉस, और ये वेट लॉस नहीं होना चाहिए। वो पर्सनल He is looking प्रेफरेंस भी too होती है। handsome. ही इज लुकिंग वेरी गुड। ये बात सही नहीं है ऐसा, कभी कभी इतना हुस्न जो है ना आपके damage खिलाफ करता है। जाता है। कैरेक्टर Character और को हमारे damage ड्रामों में तो खिलाफ ही जाता है, आप थोड़ा सा भी ऊपर नीचे वो करते इतना हो। पतला बॉय बन गया, वो मतलब दोनों के साथ ही नहीं अब सूट कर रहा। और सबसे बड़ी बात, वो लग नहीं रहा जो वो है। रोब, अब बहने हैं, ऐसे नहीं होगा। अब कहे तो वो लग ही नहीं रहा, लगता भी तो जिम से और आया दूसरी बात मुझे बताओ, सिक्स पैक के साथ क्या करेगा। ज़वार शाह क्यों कहती है? इट्स वेरी अनोइंग। एंड ज़वार शाह ज़वार का शाह नाम मुझे है, अबे ज़वार वो देखो तुम्हारा अच्छा आप नोट करें, ड्रेसिंग में भी प्लास्टिक सर्जरी उसकी हुई है, नैनी बारों आई है, उसका तो फ्रॉक समझ आता है। हाँ, तुम क्यों आ गए हो इतने तुम स्टाइलिश कपड़ों में और कलरफुल सूट, ये फूलों वाली शर्ट, तुम क्यों स्टाइल मारे बेटा इतने? क्या मसला है? तुम तो कैरेक्टर में रहो। उसका तो कैरेक्टर ये था, शलवार कमीज ये। अच्छा, अब जमीनों से भी आ रहा है ना सूट में, तो यहाँ मुझे लग रहा है एहसन को अब लग रहा है कि वो एक फिल्म में है, वो फिल्म स्टार बन गया है। he he's forgotten that he's actually Zawar Shah of Dying. He's not looking that anymore. So how many numbers? एहसन के कटिंग, एहसन की लुक उसने ख़राब की, तो एहसन को आई गिव अ 5, और हैंडसम लगने के इतने वो अलग नंबर लग बहुत अच्छा है लेकिन इस ड्रामे के लिए नहीं। एंड महविश आई विल गिव 8। अतीका जी। ओह गॉश, एनीवे सो ये है कि आई थिंक कि जहाँ तक जोड़ी का ताल्लुक है, एहसन एंड महविश हैव सूटेड ईच अदर वेल एज अ कपल। Yeah, that is. स्क्रीन Also, प्रेजेंस there was उनकी this बहुत अच्छी drama है। called मेरे दिलदार कातिल मेरे दिलदार. That's why they got hit. So I think that's a recall So value they look also. very good together, and then Ehsan looks very good with Hira also. Yeah. Let's not forget Hira. Hira ने भी बहुत मेहनत की Yeah, इसमें। boy. तो दोनों Ehsan suits, इनफैक्ट Ehsan का एक ये अपील है कि ये हर एज रेंज में मैच कर जाता है, you know, because he can look very manly or he can look very boyish. So Ehsan kind of blends very well. Yeah. And yes, I agree with Nadia कि wardrobe change हो गया उनका एकदम से मॉडर्न, एक लंदन रिटर्न, नैनी को देख के खुद भी एक लंदन रिटर्न मॉडल आ गए कहीं से। ये बड़ी एंड अच्छा, जहाँ तक महविश का ताल्लुक है, मैं ये सोच रही थी कि अगर आपको याद हो जब इस कैरेक्टर की एंट्री हुई थी ना, ये मिशा, तो शी हैड एन एआई वॉइस। हाँ Yeah. जी, वो गायब हो गई आवाज़। अच्छा, कभी कभी आती है, हाँ. कभी कभी किसी I सीन think में वो आती है, महविश खुद बनाती नहीं है. आई थिंक वो एडिट पे भूल गए हैं। आई थिंक एडिट पे कहीं वो Because दे Mavish देते हैं is और really कहीं, good with tonality, by the way. but no, but the point is that if she's come back with a different आवाज़, then she should sustain it, so they believe कि भाई आवाज़ ही नहीं वो है। वो beginning के scenes में थी और फिर वो dilute हो नहीं, और गई. अभी भी कहीं कहीं आता है, अच्छा. मोड़ के एकदम से एक एआई टाइप आवाज़ आती है, फिर गायब हो जाती है। तो ये एक बड़ा, आई वाज वंडरिंग यहाँ हो क्या रहा है, बिकॉज़ थैंक यू सर में आती है। हाँ, हर जगह कहीं ना कहीं आती है। I उन्होंने think 4 edit- चीजें नोट की हैं. या तो एडिट पे इन्होंने किया है कि भाई इधर डाल देते हैं, इधर कोई गड़बड़ है। दूसरा ये कि शी इन सर्टन सीन जब वो वॉक होते हैं ना, स्लो वॉक, शी लुक्स लाइक एन एआई रोबोट टू। शी लुक्स लाइक एआई रोबोट, नहीं कहते, क्या कहते हैं, AI नैनी है। नैनी, हाँ, AI नैनी, स्पेशली वेरी स्लो, वेरी ऐसे जो वॉक करा रहे हैं ना, मैं जूते भी देख रही होती हूँ, छोटे फ्लैट पता नहीं क्या है, शी लुक्स सो एआई, आई एम लाइक व्हाट आर, आई डोंट नो, इट डजंट लुक लाइक अ रियल पर्सन टू मी इन दोस शॉट्स, राइट? So anyway, so I feel कि महविश has so much talent and potential कि उसके साथ थोड़े यहाँ पे जुल्म हुआ है, and जुल्म कर सकता है महविश के साथ, यहाँ तो किया है, जो हो रहा है वो ज्यादती खुद हुई कर रही है, हाय कोई इसके साथ कर नहीं सकता। अच्छा, so I think Ehsan is in character with slight change of look and get up, but overall आपको फिर भी ज़वार शाह हज़म हो रहा है, but in Mavish's case there's too much fluctuation, so that's bothering Also, me. the actors are very dependent on the director. Mind you, आपको करते नहीं, वक्त but कभी नहीं Siraj पता is not a dictator. Siraj is a very easy director. He's very relaxed. He gives you a lot of that. It's space. that कि आप वो डिक्टेटर हो या ना हो, आप आखिर में उसी की सुन रहे होते हो, तो आपको नहीं पता होता
जैसे मेरे साथ भी जो एक्टर्स होते हैं उनको नहीं पता होता कि मैं उनसे एक्चुअल जो ड्रामा होता है वो कहते हैं ओ दिस इज व्हाट यू वांटेड, तो उन्हें तब समझ आती है। नहीं लेकिन अच्छा आई डोंट नो बट बेसिकली इफ यू रेड योर होल स्क्रिप्ट देन यू हैव अ सेंस ऑफ कि भी आपने कहाँ लेके जाना है, आपको अपना वो कैरेक्टर पता होना चाहिए। हाँ, मेजॉरिटी चीज़ों का जो लोग नहीं काम होता है कर ना रहे, जो artist अपना होमवर्क नहीं कर रहे, जो स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहे, जो अपना रिसर्च नहीं कर रहे, फिर वो कंफ्यूज होके डिपेंडेंसी होती है डायरेक्टर, एडी, को एक्टर्स पे। If you're doing your job, then you should be totally prepared. Yeah, by what the you're way, to doing. all the actors, it is your job to Yeah. be on time. It is your job to learn the lines. It is Yes. your job to know what you're doing in the drama. The directors are not here to babysit you, to Yeah. teach you every line and tell you before and after of every scene. That's a lot of work. This public service message is brought to you by Musaddiq. And it's not their job to drag you out of the makeup room also. Oh my God, so That's messy. And I tell you something, इतना आप ये जो लोग जो नॉन सीरियस आके काम करते हैं सेट पे, it's so insulting to professional actors. Yeah. हमारे इस बिजनेस में इतने अच्छे लोग एक्टर्स हैं जो मेहनत करते हैं, अपना दिल लगा के काम करते हैं, सीरियस हैं अपने करियर के बारे में, आप उनके साथ उनकी बेइज्जती कर रहे होते हैं ऑन द सेम सेट, विच इज़ जस्ट अनएक्सेप्टेबल बेसिकली। I think आपको रिस्क की रिस्पेक्ट नहीं होती, अपने काम की, अपने रिस्क की रिस्पेक्ट नहीं होती, और जब वो नहीं होती ना तो फिर और मैंने अल्लाह मुसद्दिक सिखाता है। अक्सर देखा है, बिकॉज मेरा ऑलमोस्ट 40 इयर्स हो जाएंगे इन दिस बिजनेस, मैंने ये एक चीज़ देखी है दैट वो लोग लास्ट भी नहीं करते, That's true. चलते भी नहीं आगे। There is a reason Suhail Ahmed is Suhail Ahmed Oh. because you know Because that नाम याद नहीं रहा। आप देखिए कितने आर्टिस्ट आए गए इस दौर में, उनके आपको Yeah. नाम नाम भी नहीं याद है सही बात। आपको। That's true. तो जो लोग ईमानदारी से आके मेहनत करके ये काम को मोहब्बत से अपने दिल से करते से हैं करते ना, हैं। उनका बहुत सही पब्लिक भी और अल्लाह ताला भी आपको बहुत सिला देता और है। वो long गैप term। के बाद भी आएंगे ना, उनका वैसे ही पता इज्जत होगा। आप रहेगी। कभी साहब को वही देख fans लें, रहते मैं द अदर डे आई वाज वाचिंग समथिंग, कभी साहब का तरीके पुराना कोई क्लिप या इश्तिहार चला टीवी पे, आई सेड वाह, इवन नाउ Yeah. कभी साहब फॉर मी इज अ वाह, Yeah. वो हमें छोड़ के चले गए लेकिन आप कभी साहब को कभी नहीं भूलेंगे, राइट? So keep that in mind for young talent. We're saying this, right? Anyway, so I would say I would give Essen a 5 and Mavish a 4. तो हम 4 बजे ताली बजा I don't know, मुझे नहीं पता। I think this is the बजा हम लेते हैं, बजा seven लेते and हैं। above पे ताली बजाते हैं। Celebration तो कोई बनती बात है। नहीं, लेकिन कोई बात, ये भी अच्छे नंबर। हाँ, मुझे ऐसा बच्चों ने लगता मेहनत है, की। मेरी बारी है ना, जी, सादिया मुझे जी। ऐसा लगता है कि मैं भी जिस जगह पे स्टैंड करती हैं इतनी मूवीज़ करने के बाद, इतना अपना करियर बनाने के बाद, तो यहाँ थोड़ा सा मेकअप, अब जिस दौर में हम रह रहे हैं जहाँ नो मेकअप लुक बड़ी इन हुई है, अगर ये नैनी बाकी लंदन से आई हम दिखा रहे होते, देखें बिलीवेबल भी बनाना है ना अपने कैरेक्टर को, इतना मेकअप ना होता, बिकॉज आपको पता है कि आपने आपके चेहरे के ऊपर क्या क्या चीज़ें, वो फिल्म के हवाले से बहुत अच्छी, बिकॉज फिल्म में आप जानते हैं कि बहुत सारे फ़िल्टर्स होते हैं, आप इस स्क्रीन को स्ट्रेच कर लेते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो आपके ऐब है ना वो छुप जाते हैं बड़ी स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि उस पर आप काम करने का बड़ा मार्जिन होता है। लेकिन ड्रामे में मुझे ऐसा लगता है इस कैरेक्टर के लिए अगर ये नो मेकअप लुक थोड़ा सा मेकअप ऐड करती, और जितना इस वक्त है उतना ना होता। बाल बहुत अच्छे बने हुए हैं, वार्डरोब बहुत अच्छी है इनकी, ओवरऑल, क्योंकि शी इज़ अ ग्रेट एक्ट्रेस, इसमें तो कोई शक नहीं है, वो कोई जगह नहीं जाने देती, एक एक पॉइंट उसने अपने आप को इन रखा हुआ है, जहाँ जहाँ वो कैमरे पे नज़र आती है तो उसके अलावा आप किसी और को नहीं देख पाते, तो ये बात तो महविश के हक में जाती है, लेकिन मुझे उसमें मेकअप थोड़ा सा ज़्यादा लगा। इससे महविश का कोई ताल्लुक़ नहीं कि आपके डायरेक्टर ने उस सीन को कितना खींचा कितना नहीं खींचा, क्योंकि आर्टिस्ट अपना काम कर देता है, उसके बाद आप उसे च्युइंगम की तरह खींचें, उसके आप गुब्बारे फुलाएंगे, उसका मकसद नहीं है, आई एम सॉरी टू से। लेकिन ये मैंने सबसे पहले कहा था एहसन के लिए कि एहसन अब मुझे वो मज़ा नहीं आ रहा, उस अभी नादिया ने बढ़िया क्लियर कर दिया कि एहसन आपका जो ज़बान शाह था, जब यही जुमला मैंने भी उस वक्त फर्स्ट बोला था जब मैं रिव्यू कर रही थी कि ज़बान शाह कहाँ गया और वाई, आपने टसल में थोड़ी आना था महविश के कि वो फिल्म स्टार है तो मैं भी फिल्म स्टार प्यारी लग रही है, मैं भी टक्कर दूं। कभी कभी मैं हर बात एक बात बताएं, जब आप एज एन आर्टिस्ट, मैं ये बात आपसे कर रही हूँ इससे हट के, कि आप एज एन आर्टिस्ट जब अपने आप को ग्रूम करते हैं, आपको ज़बान शाह को ग्रूम करना चाहिए था, आपको एहसन खान को नहीं ग्रूम करना था। एहसन खान को निकाल के ज़बान शाह को अपने अंदर रखते और देखते कि अब क्या हो सकता है, आपकी हल्की दाढ़ी बढ़ती या आपके शॉल्स का कलेक्शन और बढ़ती, आप शलवार कमीज़ पे आते हैं, अब तो फर्शी शलवारें आप मर्दों में भी इतनी इन हो गई हैं, तो
मुझे ऐसा लगता है कि आपको उस कैरेक्टर को बिल्डअप देना था, ना कि आप हीरोइन के मुकाबले में खुद दुबले खड़े होना शुरू हो जाए कि जी मेरा फ्रेम भी वैसे लगे। नो, आप हमारे बहुत से नुमान एजाज साहब को देखिए, शब्बीर जान साहब को देखिए, हमने इनके साथ इतना काम किया है। इन लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि जी मेरे मुकाबले में अगर हीरोइन सादिया है तो मैं अपने आप को पतला करना, नहीं, वो जिस कैरेक्टर में उस कैरेक्टर को बिल्ड करते थे कि ये मैं कैसे ठीक लगूंगा इसमें, तो वो मैच अच्छा भी लगता, वो बहुत अच्छा लगता, क्योंकि तुम एक बाप भी बने, तुमने इतनी सारी चीज़ें भी देखी, तुम्हारे ऊपर वो सारा प्रेशर भी था, वो अच्छा लगता चेंज ओवर दोनों का। यहाँ आके ना मेरा ख्याल है कि डायरेक्टर बोल सका अपने आर्टिस्टों को, ना जो हमारे आर्टिस्ट हैं उन्होंने एहसास किया कि इसका जो है आपको बुरा भी कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वेट का वाला मसला है या वार्डरोब का मसला है, कैरेक्टर को बिल्डअप होना चाहिए था, ना कि आर्टिस्ट ये सोचता है जी मैं सादिया इमाम हूँ तो मैं ज़रा नादिया के मुकाबले में और प्यारी दुबली और चिट्टी बेस लगा लूँ। नो वे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि उस कैरेक्टर को आप बिल्डअप देते। यहाँ आके फिर अगेन मैं डायरेक्टर का गला पकड़ती हूँ कि डायरेक्टर भी खड़ा हो कि ये मुझे नहीं चाहिए। लेकिन आज के डायरेक्टर मुझे लगता है वो वाली कहानी ही नहीं रही जिस दौर में हमने काम किया था। तो प्लीज़ इन चीज़ों पे देखें। तो इस हवाले से जब मैं ये ड्रामा देखती हूँ तो मैं विश यू आर ग्रेट एक्ट्रेस, लेकिन कुछ जगहें मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा जो तुमने हाथ पकड़ा है अपनी नन का, क्या जब वो थप्पड़ और क्या तुमने एक्सप्रेशन होल्ड किए। और मैं हर बार कहती हूँ कि पता नहीं हम महविश से या एसेंस से हट के बाकी के आर्टिस्टों को क्यों नहीं करते, वरना इतना अच्छा काम बाकी के लोग भी कर रहे हैं। और मुझे उस एक्सप्रेशन में मैंने 2 दफ़ा रोक के वो रिवाइंड करके देखा, मुझे बहुत मज़ा आया। ये छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि उससे पहले उसने कहा था कि अपनी इज्जत खुद हमें करवानी है और वो उसने करके भी दिखा दी। तो बहुत खूबसूरत। और कोई ऐसी जगह तुमने नहीं जाने दी कि वो वीडियो बना के चाय का बाहर आना, बाहर आके वो फ्लैशबैक का आना, जो ऑडियो जाती है और वो दबा कर मिलाना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आर्टिस्ट चेंज ओवर देता है और उसको कैप्चर भी किया गया, उसको डिलीवर भी किया गया। तो ये इस रेफरेंस को देखते हुए, आपकी एक्टिंग को देखते हुए मैं आपको 7 दूंगी। एहसन खान, आपने अपने साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की है। सो ज़्यादती तो अब आप कर बैठे हैं, दोस्ती अपनी जगह, प्यार आप सबकी जगह, इज़्ज़त आप सबकी जगह, लेकिन ज़बार शाह के साथ जो ज़्यादती की गई उसके लिए 5। उस ज़्यादती के लिए तो अल्लाह पूछे। महविश को कितने दिए सॉरी आपने? मैंने 7। ओके थैंक यू। वैसे मैं एक बात बोलूँ, सेकंड हाफ में ना ज़बार शाह के कैरेक्टर में भी कुछ लिखा भी नहीं हुआ। एक बंदा है जिसने अपने भाई की गर्लफ्रेंड से शादी की थी, जिसने उसको भेज दिया है। यार कुछ तो बंदा अकेलेपन में बैठ के सोचता है कि वो किधर है, वो मैरिड है, तुम वो उसको इतना अपने टोन डेफ कर दिया, उसको इतना इमोशनल डेफ कर दिया कि अब वो एक और तरह का रिपोर्ट होगा, वही जो शबाब चाहता, वो AI रिपोर्ट बन गया, उसको समझ नहीं आ रही। तो मुझे लगता है कि हम मर्दों को जब अकेले बैठे हुए दिखाते हैं कभी कहीं, कोई गौर तलब बात, आपके भी मतलब हस्बैंड्स हैं, वो सब आपको पता है जब कोई अकेला बैठा होता है वो किस जोन में बोल रही है गया होता है। आजकल ड्रामा में एक ही बंदा I think that's we need to work on, guys. With that, we'll go to the public poll for the male actor, which is Ehsan Khan, जिसमें टोटल कैटेगरी में जो वोट आए हैं वो हैं 22,810, जिसमें से एहसन खान को मिले हैं 2,872 2,872 मिले हैं एहसन खान को वोट, which is 13%, which is 1.3। 872 क्या हुआ? 72 जी। एंड फीमेल एक्टर की तरफ जाएं तो महविश को पब्लिक पोल पे मिले हैं टोटल जो इस कैटेगरी में वोट कास्ट हुए हैं which is 23,900, जिसमें से महविश को मिले हैं 2,726 which is 11%, 1.1। कम है, लोगों को भी इतना समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब है चीज़। तो गाइज दिस वाज द एंड ऑफ द रिव्यू ऑफ ड्रामा सीरियल डाइन।